हेलो गाइस, वेलकम टू एफर्टलेस ट्रेडिंग। और आज हम लोग बात करेंगे एक और स्ट्रैटेजी के बारे में जो कि पोजिशनल होगी, जो कि आपको प्रॉफिट 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 या 20 दिन में देगी, बट हेफ्टी प्रॉफिट देगी ऑफ अराउंड 3%, 5%, 8%। तो आप इसको फ्यूचर के लॉट्स में भी कर सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आपका पैसा बहुत तेज कंपाउंड करेगा और बहुत इजी और बहुत एफर्टलेस स्ट्रैटेजी है ये, और बहुत वर्किंग स्ट्रैटेजी है। आप खुद बैक टेस्ट इसमें कर सकते हैं। मैं आपको चार्टिंग से स्कैनर वगैरह भी मतलब बनाना दिखा दूंगा, तो आप इजीली बैक टेस्ट कर सकते हैं और इसको इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि कौन कौन से हम लोग को इंडिकेटर्स चाहिए होंगे। हम लोग को दो इंडिकेटर्स चाहिए होंगे, एक आरएसआई और एक बॉलिंजर बैंड। दोनों हम लोग पहले डाल लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसमें आप मूविंग एवरेज हटा सकते हैं ताकि थोड़ी डिस्टरबेंस ना हो। और दूसरा जो इंडिकेटर होगा वो है हमारा बॉलिंजर बैंड्स। जी। तो सबसे पहले इस स्ट्रेटेजी की मैं रिक्वायरमेंट बता देता हूँ आपको। इसमें हम लोग को चाहिए कि जो लोअर बॉलिंजर बैंड है, जैसे मैं आपको ड्रॉ करके मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया हमारा अपर बॉलिंजर बैंड, और ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है, तो हम लोग को जो कैंडल चाहिए होगी वो उसका ओपन और क्लोज इसके नीचे चाहिए। जैसे यहाँ पे, सॉरी कैंडल नहीं लग रही, बट ये, और एक ये एक रेड कैंडल होनी चाहिए, और इसका ओपन और क्लोज लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे होना चाहिए। ये है हमारी पहली रिक्वायरमेंट। और ऐसे स्टॉक्स हम लोग कैसे मिलेंगे? हम लोग एक बेसिक सा स्कैन क्रिएट कर देते हैं। मैं ये स्कैनर क्रिएट करके लिंक भी डाल दूंगा, तो आपको थोड़ा, अगर जिसको मैनुअल मेहनत नहीं करनी है। स्टॉक्स हम लोग लेंगे फ्यूचर्स, और जो क्लोज है लेटेस्ट का शुड बी लेस देन लोअर बॉलिंजर बैंड। जी। एंड सेम हम लोग करेंगे कि जो डेली का ओपन है वो भी बॉलिंजर बैंड से लेस होना चाहिए, लोअर बॉलिंजर बैंड से। जी। अब रन करके देखेंगे, इसको सेव कर लेते हैं तो हम लोग को थोड़े बैक टेस्ट आ जाएंगे। सेव स्कैन बिलो लोअर बॉलिंजर बैंड। जी। अब इसमें इतने स्टॉक्स हैं, बट हम लोग को इसमें भी बहुत सारे अभी एलिमिनेट करने होंगे। मैं बताता हूँ कैसे। और एक हम लोग इसमें डाल देंगे कि लेटेस्ट क्लोज शुड बी लेस देन लेटेस्ट डेली का ओपन, ताकि ये कैंडल है ये रेड रहे। इसको भी सेव सेव कर देते हैं हम लोग सब, ताकि ये कैंडल भी रेड रहे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि गैप डाउन खुल के वो एक ग्रीन कैंडल हो, तो हम लोग को वहां पे ट्रेड नहीं लेना होगा। हम लोग को रेड कैंडल ही चाहिए। तो जैसे इतने सारे स्टॉक्स आ गए हैं, क्लोज शुड बी लेस देन, यस, नाइस। अब कुछ भी रैंडमली मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे इसमें है TIIND, इंडिया, 12/11 को। यहाँ पर है। जी। ये वाली कैंडल है, इसका क्लोज और ओपन आप देख सकते हो। इफ आई जूम इन, ये वाली कैंडल है। तो इसका क्लोज और ओपन दोनों लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे है। एंड हम लोग को एक और इसमें चीज ध्यान रखनी है, जो कि इसमें फुलफिल हो रही है, कि इसका जो RSI है वो 30 के नीचे होना चाहिए। जो वैल्यू 30 है उसके नीचे होना चाहिए। और अगर यहाँ का RSI 30 के ऊपर है, तो वी कैन स्टिल, हम लोग इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं कि नेक्स्ट डे का या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का जो भी कैंडल बने वो नीचे बन के RSI के लिए, अगर इसके आगे एक भी ग्रीन कैंडल बना, देन इट्स ओवर। हम लोग को उसको वॉच लिस्ट से हटा देना है, तब उसमें ट्रेड्स हम लोग नहीं लेंगे। नाउ व्हाट? जब तक रेड कैंडल बन रहे हम लोग को ध्यान देना है, और जब भी ग्रीन कैंडल बनेगा तो हम लोग को ये देखना है कि उसका जो क्लोज है, जैसे इस कैंडल का क्लोज है, इस रेड वाली पहले वाली कैंडल के ओपन के ऊपर होना चाहिए। मगर यहाँ पे ओपन हुआ तो इट शुड हैव एटलीस्ट क्लोज्ड हेयर, बट ये बहुत ऊपर ही क्लोज कर लिया है, तो हम लोग को प्रॉफिट
जो वो रखते हैं जो उसका मूविंग एवरेज है, 20 सिंपल मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड के बीच में, हम लोग को बस उतना ही टारगेट चाहिए। तो आप यहाँ से अगर देखेंगे जब भी यहाँ पे टच कर जाए, इट वॉज नॉट मच, 1.1.3 ही था, तो हम लोग इस पे नहीं लेंगे क्योंकि ये कैंडल ऑलरेडी बड़ी बन गई है। एंड प्रॉफिट तो ये देगा ही देगा, बट आपको थोड़े दिन लगा के सिर्फ 1.3, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ। तो हम लोग ये वाला स्टॉक भी अवॉइड करेंगे। तो हम लोग को ऐसे स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं कि जो इतनी लंबी ग्रीन कैंडल देके यहाँ से नहीं करें। और ऐसे बहुत स्टॉक्स मिल जाएंगे क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि बैक टेस्ट करने पे इतने सारे स्टॉक्स आ रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। तो यू वुड फाइंड स्टॉक्स इजीली, आपको ट्रेड्स हर बार मिलेंगी ही मिलेंगी, आप खाली हाथ नहीं बैठोगे। सो लेट्स से अब कुछ रैंडमली यहाँ क्लिक कर लेते हैं। जी, जैसे इंडिया मार्ट, हम लोग कुछ भी रैंडम चूज कर रहे हैं, 2210, या 2210। जी, जैसे इसमें देखिए ये 2210 पे कैंडल रेड है, 30 के नीचे, एवरीथिंग फुलफिल्ड। बट नेक्स्ट कैंडल इसकी रेड है तो हम लोग अभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। इसके बाद इसकी एक ग्रीन कैंडल बनी है, और अगर ये ग्रीन कैंडल इस पिछली रेड कैंडल के ओपन के ऊपर बनती तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बट ये इसके ओपन के नीचे ही क्लोज हो गया, आप देखें ऊपर गया था बट नीचे ही क्लोज हो गया, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया, हम लोग इसमें भी फिर ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग को सिर्फ बहुत 100% जो एकदम बैठेगा हम लोग के ये इस सेटअप पे, सिर्फ उन्हीं में ट्रेड लेना फॉर बेस्ट प्रॉफिट, कुछ हड़बड़ नहीं करनी, और आपको बहुत इजीली अभी भी मिल जाएंगे। मैं भी कुछ ना कुछ देखता हूँ। अब कोई और रैंडम डेट देखते हैं हम लोग, जैसे कुछ भी 2/8 को एक्साइड इंडिया, ये देखते हैं, ये देखिए 2/8 को ये कैंडल बनी थी लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे, बट इसका आरएसआई 32.6 था। तो इसमें हम लोग इसको बस वॉच लिस्ट में डालते हैं, और नेक्स्ट डे रेड कैंडल बनती है और इसका आरएसआई 30 के नीचे आ जाता है, तो हम लोग इसको अब वापस देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे इसने ग्रीन कैंडल नहीं दी, रेड कैंडल दी, तो अभी भी वॉच लिस्ट में है। और यहाँ पे 7 तारीख को इसकी एंट्री एक्टिवेट हो गई, बिकॉज पिछले डे डे के ओपन से इसने ऊपर क्लोज दे दिया। तो हम लोग यहाँ से लेके बस यहाँ तक मूविंग एवरेज तक का प्रॉफिट, यहाँ से लेके यहाँ तक का 2.6% तक का प्रॉफिट हम लोग बुक कर लेंगे 14 दिन के अंदर। वापस इधर आते हैं। ONGC 11/9, 11/9, ये भी देखिए 11/9 को रेड कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड के नीचे ओपन क्लोज, और आरएसआई भी 30 से नीचे, और उसके जस्ट नेक्स्ट डे जो कैंडल बनती है उसका क्लोज इस रेड वाली कैंडल के ओपन ओपन से ऊपर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री ले लेंगे, और मूविंग एवरेज तक का यहाँ तक का कुछ यहाँ वहाँ 2% तक, 2.5% तक का प्रॉफिट ले लेंगे। तो इसमें आपको हड़बड़ नहीं करनी है, खाली जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो सारी सिचुएशंस को फुलफिल कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं में ट्रेड लेनी है, और बहुत इजीली आपका एकदम धीमे धीमे पैसे को कंपाउंड करना है, इसमें कुछ हड़बड़ी नहीं करनी है। तो अगर स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, और बाकी अब रेगुलर स्ट्रैटेजीज रहेंगी इंट्राडे और पोजिशनल पे, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।